आज ऑनलाइन कक्षा में हम आगे अध्ययन करेंगे जो शेष अपने मॉडल रहे हैं उनका। उनमें है यूज टू, नीड नॉट और डार नॉट। तो ये लगभग है वो मॉडलों में अपने बहुत ही कम प्रयोग में होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग भी करना जरूरी है क्योंकि कई जगह ऐसी होती है कि इनके बिना सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो आज हमें इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूज टू। यूज टू का अर्थ होता है प्रायतः, यानी जो कार्य प्रायतः हुआ करता था, यानी पास्ट हैबिट बताने के लिए कि जो काम हम पहले किया करते थे उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई यंग एज। जब मैं जवान था तब मैं प्रायः क्रिकेट खेला करता था। जैसे सेंटेंस देते हैं कि सी यूज्ड टू come here. She used to come here my house. अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं my friend used to play cricket. My friend used to play cricket when he was young. अब तीसरा सेंटेंस लेते हैं कि she used to sing a song. She used to sing a song. वो प्रायः एक गाना गाया करती थी। इस प्रकार की जो पास्ट हैबिट है जो प्रतिदिन हुआ करती थी उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे लेते हैं चिल्ड्रन यूज्ड टू फाइट each other in a young age। कि वे युवावस्था में बच्चे प्रायः लड़ा करते थे। अब इसके बाद हम दूसरा लेते हैं। दूसरा जो मॉडल अपना शेष रहा हुआ है उसमें है नीड नोट। नीड नोट का मतलब है किसी भी काम को करने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी कार्य को हम नहीं करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं नीड नोट, या ऐसी चीज जिसका हमें उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए हम उपयोग करते हैं नीड नोट मॉडल। तो चलते हैं नीड नोट की तरफ। तो इसमें नीड नोट, जिसको हमें निबंध भी बोलते हैं, स्पीकिंग जो भाषा आएगी उसमें आएगा निबंध। यानी ऊपर का जो अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है इसका मतलब है यहाँ एक वर्ड है वो छोड़ा गया है, यानी आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ होता है आवश्यक नहीं है, यानी जरूरी नहीं है। आवश्यक नहीं है या जरूरी नहीं है। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं कि यू नीड नॉट go
school on Sunday. On a Sunday, you need not go to school on Sunday. कि आपको रविवार को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, we need not wear woolen clothes. We need not wear woolen clothes in summer. In a summer. जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी में हमें गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, यानी ऊनी जो वस्त्र है वो सर्दियों में पहने जाते हैं। तो इस प्रकार की जो विपरीत परिस्थिति है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम नीड नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी सेंटेंस लेते हैं, दे नीड नॉट टू वॉक on a foot. They need not to walk on a foot. उन्हें पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई अपना पर्याप्त साधन है जिससे उन्हें पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई गाड़ी है, स्कूटर है या मोटर बाइक जो भी है उनके पास, तो उन्हें पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हम चलते हैं इसका चौथा वाक्य, You need not to buy a new book in a holidays. कि आपको छुट्टियों में नई पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके विद्यालय ओपन होंगे, आपकी स्कूलें खुलेगी, तब आपको नई पुस्तकें लेकर आनी है। इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति होती है जिसमें किसी काम को नहीं करने की आवश्यकता होती है, जैसे हम कैन नॉट का प्रयोग करते थे, उसी तरह इसमें होता है नीड नॉट। अब इसमें आगे हम चलते हैं, तीसरा भाग इसमें डार नॉट। डार है वो वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, लेकिन जब डार नोट लग जाता है तो वो मॉडल के रूप में यूज होता है। तो चलते हैं डार नोट की तरफ। दरे नोट यानी साहस न करना, साहस न करना, साहस न करना यानी किसी काम को करने का साहस न करना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डार नोट का। किसका प्रयोग करते हैं? डार नोट का, जिसको हम डेर बोलते हैं। अधिकांश इसको शुद्ध उच्चारण में क्या बोला जाता है? डेर। लेकिन जैसे स्पेलिंग देखते हैं या अपने यहाँ प्रादेशिक भाषा में इसको डार बोला जाता है, जबकि शुद्ध उच्चारण है इसका डेर नोट, डेर नोट। जैसे सेंटेंस हम लेते हैं, पाकिस्तान डेर नोट अटैक ऑन इंडिया, कि पाकिस्तान डेड नॉट अटैक ऑन इंडिया, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता है, यानी उसे इतनी पावर नहीं है कि वो भारत पर आक्रमण कर सके। इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, सी
dare not, she dare not come here to take my things. She dare not come here to take my things, कि मेरी चीजें लेने के लिए वहां यहां आने का साहस नहीं कर सकती है। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस लेते हैं, ए पुअर मैन dare not to buy expensive phones. Poor man dare not to buy expensive phones, कि गरीब आदमी है वो महंगे फोन खरीदने का साहस नहीं कर सकता है। इसी प्रकार फोर्थ सेंटेंस लेते हैं, कि द काउ dare not to fight with a tiger. फाइट विथ ए टाइगर, की एक ही गाय है और वो एक बाघ के साथ लड़ने का साहस नहीं कर सकती है, क्योंकि बाघ एक शक्तिशाली जानवर है जबकि गाय एक सीधा साधा जानवर है। इसी प्रकार जो प्रयोग किया जाता है जिसमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, साहस नहीं होता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम डेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।